तो आज हम बात करने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर के बारे में। आज हम यहाँ पे तीनों शिफ्टों के बारे में बात करेंगे, चारों सब्जेक्टों के बारे में, क्या अच्छे अटैम्प्ट्स हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन रहे, क्या नहीं रहे, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, किस में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, किसके अच्छे अटैम्प्ट थे, मतलब सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। और मैंने सारी तीनों शिफ्टों के पेपरों को अच्छे से देख लिया है। अब मैंने कल वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं थर्ड शिफ्ट का वेट कर रहा था। तो आज मैं आपको बताऊँगा मेरे हिसाब से क्या रहा। और ये जो टीचर वीचर है इनकी बातों में बिल्कुल ही मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी बैठे हैं ना यूट्यूब पे, इनको बस कोर्स बेचना है इनका, और कुछ नहीं है। इनको बस इतना दिखाना है कि हमारे में से कितने क्वेश्चन आए। इनका बस एक ही मोटिव है, इनका कोई मोटिव नहीं है बच्चों का। ये हमेशा अटैम्प्ट आपको ज़्यादा ही बताएंगे कि इतने होने चाहिए थे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक कर ही बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मेरा जो पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था, तो मैं आपको उसका भी बताऊँगा, सेकंड शिफ्ट का भी बताऊँगा, थर्ड शिफ्ट का भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने तीनों के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा है। देखो, पहली बात, जीए में जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो डाटाबेस बहुत सारे क्वेश्चन थे। बहुत से लोग बोल रहे जीए डुएबल थी, जीए डुएबल थी। जीए डुएबल थी, ऐसी बात नहीं है, जीए डुएबल थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी जितना दुनिया ने बना दिया कि 25-25 क्वेश्चन कर देते हम, 30-30 क्वेश्चन कर देते। इतना आसान नहीं होता। एग्जाम में जब अपन बैठते हैं तब पता चलता है वहाँ पे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन बाहर देख रहे हो ना, एग्जैक्ट में जो वो क्वेश्चन होता भी नहीं है। क्वेश्चन अलग होता है, कुछ ना कुछ अलग डाटा पूछा होता है। अपन सोचते हैं कि ये तो हमें आता है इसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ जीए में रियल में कितने क्वेश्चन डुएबल थे। जीए के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन डुएबल थे वो 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे जीए के अंदर, अगर आप विद एक्यूरेसी करते हो। अगर विदाउट एक्यूरेसी करते हो तो 50 क्वेश्चन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिस बच्चे ने 6 महीने की जीए पढ़ रखी है वो कर सकता था, मतलब। और मैंने खुद ने 11 क्वेश्चन करे, जिनमें से मेरा खुद का एक गलत हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन, 15 मैक्स टू मैक्स मान सकते हो आप। बाकी अगर आप ज़्यादा करोगे तो कोई बहुत ही जीनियस बच्चा होगा तो उसने करे होंगे ज़्यादा, या फिर उसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब रही होगी। सेकंड शिफ्ट भी मैंने देखी। सेकंड शिफ्ट के अंदर जो जीए के क्वेश्चन थे वो ये आप मान लो 3 से 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जीए के अंदर क्वेश्चन थे ही नहीं उसमें करने वाले। 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते थे सेकंड शिफ्ट के अंदर। और थर्ड शिफ्ट के अंदर मैंने अभी के अभी देखा है, तो मैं ज़्यादा जज नहीं कर सकता उनको, लेकिन ये कि उनका भी ये मान लो आप 10 से 15 क्वेश्चन। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि थर्ड शिफ्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि बाहर से बैठ के किसी पेपर को देखना और बोलना कि वो ईजी आया, बहुत आसान है, लेकिन जब अपन एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो गलतियाँ भी होती है और बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं आती। एक्चुअल में होता क्या है, जीए के अंदर जो ईजी पेपर आता है ना, उसके अंदर गलती ज़्यादा होती है क्वेश्चन में। अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन है वो आता नहीं है आपको, तो आप उसको स्किप कर दोगे, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कन्फ्यूज हो गए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस वजह से 10 से 15 ही आप मान के चलो। थर्ड शिफ्ट में इतना तो कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। देखो, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश मैंने तीनों शिफ्ट की देखी, जो बच्चों के अटैम्प्ट से वो भी सुने, और जो एनालिसिस था और यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह मैंने सब देखा। इंग्लिश अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड इंग्लिश थी वो फर्स्ट शिफ्ट की हार्ड थी, और थर्ड शिफ्ट की भी हार्ड ही थी इंग्लिश। मतलब बच्चों के अटैम्प्ट अच्छे, लेकिन इंग्लिश के जो मैंने टॉपिक्स देखे वो थोड़े न्यू पैटर्न के टॉपिक्स थे, तो उनकी भी हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट वालों की मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हो इंग्लिश को। कंपैरेटिवली सेकंड शिफ्ट वालों के इंग्लिश में अच्छे अटैम्प्ट बने, ये मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों के। तो इसमें आप जो अटैम्प्ट मेरे मानोगे, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ, ऐसा नहीं है ना धुंध करके आ रहे हैं कुछ भी बच्चे 40-40 अटैम्प्ट वगैरह, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं एक्यूरेसी वाली बात कर रहा हूँ कि जो एक्यूरेसी के साथ जो करके आए होंगे। एक्यूरेसी भी ऐसी नहीं, कोई बेवकूफ़ बच्चा कहता है 99% एक्यूरेसी। अरे 99% एक्यूरेसी प्री में नहीं होती बच्चों की, मेंस में कहाँ से होगी। तो एक्यूरेसी मेरा कहना है 80-90% के आसपास अगर कोई एक्यूरेसी से करके आ रहा है इंग्लिश का पेपर, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर आप मानो 25 से 30, और भी आप इसको 22-23 कर सकते हो। अच्छे अटैम्प्ट्स है वो सारे के सारे, ये आपके अच्छे अटैम्प्ट्स होंगे इंग्लिश के अंदर, अगर आपने 80% एक्यूरेसी के साथ भी इनको करा है। सेकंड शिफ्ट में भी आप ये मान लो 28 से 32, और फर्स्ट शिफ्ट ये थर्ड शिफ्ट में भी 25 से 30। ये मेरे को लगता है इंग्लिश का जो रहा था। अब तीसरी बात आती है मैथ्स की। मैथ्स देखो भाई, मैथ्स सबसे ईजी जो रही वो थर्ड शिफ्ट में रही। इसमें सबसे ईजी रही मैथ। सेकंड ईजी, वैसे मैथ तीनों में ही ईजी थी, लेकिन 19-20 का फ़र्क था तीनों के अंदर। मैथ में अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 19-20 का फ़र्क था। तीनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, तीनों में ईजी आई है मैथ। मुझे नहीं लगता कि मैथ के टॉपिक के अंदर नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। तीनों सब्जेक्टों के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तीनों का लगभग सेम था। पड़ेगा थोड़ा सा बेनिफिट होगा तो इन दोनों को हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को। थर्ड शिफ्ट को तो कुछ नहीं होने वाला, एक आधा नंबर का बेनिफिट होगा तो हो जाएगा। लास्ट चीज़ आती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग क्या थी। रीजनिंग, अब आपको ऐसा लगेगा मैं फर्स्ट शिफ्ट में हूँ तो मैं आपसे बोलूँगा कि मेरी सबसे ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन रियलिटी है ये, रीजनिंग सबसे ज़्यादा हार्ड थी जो वो फर्स्ट शिफ्ट की ही थी। अब मैं आपको बताऊँगा क्यों हार्ड थी वो। सेकंड शिफ्ट की भी हार्ड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड फर्स्ट शिफ्ट की थी, और थर्ड शिफ्ट की मॉडरेट साइड पर रीजनिंग थी। अब मैं बताता हूँ क्यों थी हार्ड। देखो, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनमें से केवल 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 9 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि आप मिसलेनियस है, जिनको अपन कहते हैं ना कोडेड वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर रिजल्टेंट बेस हो गए, ये क्वेश्चन थे।
वो केवल 10 थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे मुझे अच्छे से याद है 9 क्वेश्चन थे, लेकिन आप 10 मान लेते हैं अपन, हो सकता है एक आधा रह गया हो। तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोडेड वाले या फिर ऐसे थे। उनमें भी जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे वो इतने ईजी नहीं थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दे रखे थे इनइक्वालिटी क्वेश्चन भी, कोडेड इनइक्वालिटी के। बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाना पड़ रहा था, फिर उसको रिवर्स करना पड़ रहा था, थोड़ा था टिपिकल था। रिजल्टेंट वाले बेस क्वेश्चन 3-3 रो दे रखी थी रिजल्टेंट के अंदर, उसके अंदर भी वेरिएबल दे रखे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग थे उसके अंदर, ठीक है। और बाकी इसके अंदर 10 क्रिटिकल रीजनिंग थी और बाकी सब पजल सेटिंग अरेंजमेंट थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वहीं अगर आप सेकंड शिफ्ट में आओ रीजनिंग में, ये जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे ये 12-13 के लगभग पहुँच जाते हैं, मैंने देखा है पूरा 12-13 के लगभग पहुँच जाते हैं। मतलब ये डुएबल हो जाते हैं, मतलब आप कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में टाइम था लेकिन क्वेश्चन ही नहीं थे करने लायक। टाइम का क्या करें, 2 मिनट बचता है तो आप 2 मिनट के अंदर कोई पजल थोड़ी बनाओगे, आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे ना। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे ऐसे, और क्रिटिकल वही सेम जो रहता है। बाकी ये 13 क्वेश्चनों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो डुएबल जो क्वेश्चन बोलते हैं ना अपन रीजनिंग के अंदर, वो 13 क्वेश्चन थे यहाँ पे आराम से। वहीं अगर आप थर्ड शिफ्ट पे आ जाते हो तो यहाँ पे ये मानो आप ये जो 13 क्वेश्चन है बढ़ के 18 से 20 क्वेश्चन तक बैठ जाते हैं। जो डुएबल क्वेश्चन है ये बहुत ईजिली कर सकता है कोई बच्चा, और क्रिटिकल थी बाकी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मानो कि रीजनिंग के जो अटैम्प्ट है बच्चों के वो 25 से 30 तक भी पहुँचे हैं। सेकेंड शिफ्ट में आप देखोगे तो 22 से 25 मानो आप इजीली बच्चे करके आ रहे हैं। विद क्रिटिकल बता रहा हूँ मैं, ये ना क्रिटिकल को शामिल करके, जिन बच्चों की क्रिटिकल अच्छी जो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो 15 से 20 ही रह गए बच्चों के अटैम्प्ट। तो मैथ को तो अपन कंसीडर कर नहीं रहे। देखो अब यहाँ पे फ़र्क देखो, इनके तो नंबर बढ़ने से रहे, ये तो मैं आपको भी बता दूँ। थर्ड शिफ्ट के नंबर नॉर्मलाइजेशन में आधा नंबर भी नहीं बढ़ने वाला है, इनके कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे। बात है इन दोनों की। अब इन दोनों में भी सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल साइड पे हो गया। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जीए के अटैम्प्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो आप जो जीए के अटैम्प्ट है यहाँ पे कितने कम हो गए, लगभग 10 से 15 से 3 से 4, यानी कि ज़्यादा नहीं तो 8-9 अटैम्प्ट यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कम हो रहे हैं। 8 से 9 अटैम्प्ट, ठीक है, 8 से 9 अटैम्प्ट यहाँ पे कम हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर जो बच्चों के। वहीं अगर आप देखोगे अब यहाँ पे इंग्लिश में आ जाओ आप, इंग्लिश में यहाँ पे बच्चों के 3 से 4 अटैम्प्ट कम हो रहे हैं। मैथ सेम है तीनों का। रीजनिंग देखो, रीजनिंग में यहाँ पे बच्चों के 4 से 5 अटैम्प्ट यहाँ पे बच्चों के कम हो रहे हैं। तो आप टोटल लगा लो, यहाँ पे 8 से 9 कम हो रहे हैं और यहाँ पे 7 से 8 कम हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं इनके मेरा मानना है +3 इनके कंपैरिजन में। किन के कंपैरिजन में? फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर 3 से 4 नंबर ईजिली बढ़ेंगे। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ गया, इंग्लिश में भी डिफरेंस आ गया और रीजनिंग में भी डिफरेंस आ गया। आप जीए देख रहे हो, सब बच्चे मैं देख रहा हूँ जीए का अल्लाह मचा रहे, जीए हमारे हार्ड आ गई। हाँ बिल्कुल आपके जीए हार्ड आ गई। यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे, आपके 3 से 4 डुएबल थे। लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि इंग्लिश में डिफरेंस है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के तो होते भी नहीं है। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब वो 5 मार्क्स के हो गए, ये भी आपको पता है सबको। सॉरी हाँ, 4 क्वेश्चन हो गए तो 5 क्वेश्चन अगर वो हो गए तो वो 6 मार्क्स से हो गए, माय बैड, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर फ़ायदा मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो सेकंड शिफ्ट वालों को मिलेगा। उसके बाद अगर किसी को मिलेगा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिलेगा। और अगर किसी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं और बल्कि नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे। क्योंकि आप खुद देखो ना उसका लेवल क्या है, केवल एक इंग्लिश इनके में हार्ड रही है, बाकी सारे डुएबल क्वेश्चन थे इनके। तो ये मेरा एनालिसिस था। बाकी आप देखते हैं क्या रहता है। मैं आपको मेरे अटैम्प्ट बता देता हूँ। मेरे जीए के अंदर अटैम्प्ट थे 11, जिनमें से एक गलत हो गया, मैंने पूरे क्वेश्चन चेक कर लिए। इंग्लिश के अंदर मेरे अटैम्प्ट थे 24 और मैथ के अंदर मेरे अटैम्प्ट थे 35 और रीजनिंग के अंदर मेरे अटैम्प्ट थे 19 अटैम्प्ट थे। तो देखते हैं बाकी। ये मेरे फर्स्ट शिफ्ट का अटैम्प्ट था। तो सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया कितना चेंज हो सकता है, और थर्ड शिफ्ट का भी मैंने अभी जितना मैंने देखा उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि आप बहुत से बच्चे मेरे से बोलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन डुएबल थे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आए थे। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। जैसे कि आप मान लो, आपको मैं कैसे बताऊँ, रेडीनेस इंडेक्स अपन सबने पढ़ा है, रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। अपन क्या पढ़ते हैं, या तो अपन फर्स्ट पे कौन है वो पढ़ते हैं, या तो अपन लास्ट पढ़ लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, या फिर अपन इंडिया की रैंक पढ़ लेते हैं। बताओ इन 3 चीज़ों के अलावा कौन क्या पढ़ता है। इसके अलावा कोई बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं तो वो टॉप 5 भी याद कर लेते हैं, टॉप 5 कौन थे। लेकिन अपन को भी पता है, सबको पता है कि अपन इतने सारे इंडेक्स पढ़ते हैं कि उनके सबों के टॉप 5 याद रखना वो आपस में मिक्स हो जाते हैं नेशंस, आपको भी पता है ये चीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, टॉप 5 दे दिए उसने, अब आप बताओ इनमें से कौन सा टॉप 5 में नहीं है। तो ये इतना आसान भी नहीं है। अब बीमा सखी योजना है, बीमा सखी योजना, उसका क्वेश्चन था मैक्सिमम एज का।
उसकी मैक्सिमम एज 70 है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। 65 भी बहुत से लोग सोचेंगे, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज़ के अंदर 65 है मैक्सिमम एज, बहुत से 60 भी करके आएंगे। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे उसमें, आप ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन जो कन्फ्यूजिंग नहीं थे, मैंने उस हिसाब से बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डूएबल थे। ये मेरा मानना है। बाकी जिस हर इंसान को अपनी शिफ्ट टफ लगती है, इसमें कोई वो नहीं है। हर इंसान, मैंने एक न्यूट्रल स्टांस पे रह के आपको एनालिसिस बताया जो मेरा मानना था। बाकी आप बताइए कमेंट में आपके क्या अटेम्प्ट रहे और आपको कैसा एनालिसिस लगा। ठीक है, थैंक यू।